Good afternoon, students. So let's start with the class. In last session, we did working of GST, case of intrastate supply. Intrastate क्या था नाम में? हमने इंट्रास्टेट सप्लाई का केस किया था. अब हम आते हैं केस ऑफ इंटरस्टेट ऑफ सप्लाई. इसमें मैं 4 या 5 ट्रांजैक्शन लूंगी. इंटरस्टेट वर्किंग ऑफ जीएसटी. आप लोग अपने पास नोट करें. क्वेश्चन में डिक्टेट करूंगी और मैं यहाँ पर उसका चार्ट बनाऊंगी. वर्किंग ऑफ जीएसटी. सेकंड केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई. ये हमारा सेशन है आज का. ये टॉपिक है. मैं आपको एक क्वेश्चन डिक्टेट कर रही हूँ, आप उसको नोट करो, फिर हम इसकी वर्किंग करेंगे. लिखो आप लोग. मिस्टर ए ऑफ राजस्थान. ये टॉपिक आपने नोट कर लिया. मैं इसको रब करती हूँ या नहीं लिखा, चलो 2 मिनट में करूंगी. मिस्टर ए ऑफ राजस्थान supply goods to Mr. B. Supply goods to Mr. B of Rajasthan. ये भी राजस्थान में, ये भी राजस्थान में. Both are in Rajasthan. Mr. A of Rajasthan supply goods to Mr. B of Rajasthan worth rupees 10,000. Worth rupees 10,000. This is stage 1. This is stage 1. Mr. A of Rajasthan supply goods to Mr. B of Rajasthan. This is stage 1. Now stage 2. Mr. B of Rajasthan sells the goods to Mr. C. Mr. B of Rajasthan sells the goods to Mr. C of Kerala. Of Kerala after doing value addition of 30%. After doing value addition of 30%. Full stop. This is stage 2. This is stage 2. Repeat कर रही हूँ. मैंने बोला Mr. A of Rajasthan supply goods to Mr. B of Rajasthan worth rupees 10,000. मैं रिपीट कर देती हूँ, अगर आप नहीं सुन पाए मैं रिपीट कर रही हूँ. Mr. A of Rajasthan supply goods to Mr. B of Rajasthan worth rupees 10,000. This is stage 1. Now Mr. B sells these goods to Mr. C of Kerala. After doing value addition of 30%. After doing value addition of 30%. This is stage 2. This is stage 2. Now जीएसटी बताऊंगी. जीएसटी आगे भी क्वेश्चन होने दो, बताऊंगी क्या रेट है. 30%, 30% addition. Now Mr. C of Kerala sells goods to Mr. D of Karnataka
Karnataka after doing value addition of 20%. After doing value addition of 20%. %20 का वैल्यू एडिशन करके 20% का वैल्यू एडिशन कैसे होगा बेटा? इस वैल्यू पे नहीं होगा, प्रीवियस वैल्यू पे होगा, प्रीवियस वैल्यू का 20%। ठीक है, उसने हमें ये तो कहा नहीं है कि पुरानी वाली वैल्यू को 20% करना है, जो भी नई वैल्यू उसको 20% करना है। मैं रिपीट कर देती हूँ बेटा, कोई बोल रहा है रिपीट करो मैम। नाउ मिस्टर सी ऑफ केरला सेल्स गुड्स टू मिस्टर डी ऑफ कर्नाटका। ये क्वेश्चन एक क्लास में फिनिश नहीं हो पाएगा, कल की क्लास में खत्म हो पाएगा, आज स्टार्ट होगा इसमें, क्योंकि बहुत टेबल बनेगी, 5 ट्रांजैक्शंस हैं। Now Mr. C of Kerala sells goods to Mr. D of Karnataka after doing value addition of 20%. बच्चे आंसर भी करें, पर अभी मैंने कैलकुलेट नहीं किया, आप लोग करते रहो कैलकुलेट। This is stage 3. This is stage 3. Now Mr. D of Karnataka sells goods to Mr. E of Karnataka. Now Mr. D of Karnataka sells goods to Mr. E of Karnataka after doing value addition of 20%. ये अगेन 20% का वैल्यू एडिशन कर रहे हैं to Mr. E. Show the working under GST regime if GST is charged at 8%. Show the working under GST regime if the GST rate is 8%. 15,600 निकालते हैं, क्या आएगा देखते हैं। हाँ 15,600 आएगा जब मिस्टर डी को वैल्यू जाएगी और ई को जाएगी तो फिर क्या आएगा, तब फिर निकाल लो। 18,720 राइट, प्रेरणा राइट, पारोल राइट, मानू राइट। हमारी क्लास में एक बात पूछनी थी मुझे, ये नितिन सिंह और यश शर्मा कौन है, क्या प्रेजेंट है आज? ये हमारी क्लास में तो नहीं है। नितिन शर्मा एंड नितिन शर्मा तो नहीं है आज, और नहीं नितिन सिंह हमारी क्लास में तो है नहीं। कौन से सेक्शन में है? नितिन सिंह एंड यश शर्मा। यश एंड नितिन, ये कौन सी क्लास में है? हमारे सेक्शन में तो है नहीं। आप लोग प्लीज मुझे पर्सनली चैट करके बोलोगे यश शर्मा एंड नितिन सिंह कौन से सेक्शन में हो? आपका अटेंडेंस में नाम नहीं मिल रहा मुझे, ईयर बैक हो क्या हो, प्लीज मुझे पर्सनल चैट में लिखो। या तो ये कोई आउटसाइडर तो नहीं है, क्योंकि वी कैन नॉट गिव क्लास टू आउटसाइडर्स। कौन स्टूडेंट्स हैं अपना नाम गलत लिख रहे हैं, इनको पता नहीं है, अपने ब्रदर्स या सिस्टर्स का नाम लिख रहे हैं, अटेंडेंस मार्क नहीं हो रही इनकी। तो आई एम अगेन रिपीटिंग, नितिन सिंह एंड यश शर्मा, आप लोगों की कोई अटेंडेंस मार्क नहीं हो रही है। आपने अपने भाई बहनों का नाम तो नहीं लिखा हुआ है, अपना नाम चेक करो, आपकी अटेंडेंस नहीं आ रही है। ई में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, और फिर किसी और क्लास में है, क्योंकि इनका नाम कहीं नहीं मिल रहा है। मैं आगे बढ़ रही हूँ, मैंने अपना अनाउंसमेंट जो करना था किया, आगे बढ़ रही हूँ मैं क्वेश्चन। तो अभी हम यहाँ कहाँ आ गए? हम आ गए, इसको आप कैलकुलेट कर रहे हैं। 2-3 बच्चों ने तो कैलकुलेट करके आंसर भी दे दिया, बिल्कुल सही आंसर दिया जिन बच्चों ने दिया है।
आप में से अगर कोई स्क्रीन शेयर करना चाहे तो प्लीज लिखो, मैं आप लोगों को अलाउ कर दूंगी स्क्रीन शेयर करने को। अपना स्क्रीनशॉट खींचो जो आपने क्वेश्चन किया है। जीएसटी रेट बेटा 8% है, ठीक है, बिल्कुल ठीक। 10,000 है। अब क्योंकि सेम स्टेट में है, बॉर्डर क्रॉस नहीं हो रहा, तो क्या लगेगा? आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, क्या लगेगा? निशांत राइट, 8% लगेगा। 8% का आधा आधा हो जाएगा सीजीएसटी या एसजीएसटी, क्योंकि जब भी कभी हमारा बॉर्डर क्रॉस नहीं हो रहा होता है, अब 4% की रेट पे निकालेंगे, एट 4%, एट 4%, तो ये निकल के आएगा आपका 400 रुपीज, ये निकल के आएगा 400 रुपीज, ठीक है। वेरी गुड, 4% ईच। पारुल, यशिका, वैभव, राइट। अब ये हो गया, ठीक है, ये टैक्स वाला हो गया। टैक्स को वैल्यू में मत जोड़ना, वरना क्या होगा, कैस्केडिंग इफेक्ट आ जाएगा। जो हमने पढ़ा है कि जीएसटी रिमूव्स द कैस्केडिंग इफेक्ट, तो जीएसटी अलग रखेंगे, टैक्स अलग, वैल्यू अलग। 10,000 में 30% का इंक्रीज करके राजस्थान से केरला बेच दिया जाता है ये गुड्स। तो अब ये हो गए 30% मीन 13,000। 13,000 का निकालो आप आईजीएसटी, क्योंकि यहाँ बॉर्डर क्रॉस हो गया तो आईजीएसटी लगेगा। राजस्थान से केरला चले गए गुड्स, नहीं बेटा सिर्फ आईजीएसटी, सीजीएसटी नहीं लगता है, सिर्फ आईजीएसटी लगेगा। आईजीएसटी कितना आ रहा है आप लोगों ने निकाल लिया? 13,000 का 8%, सबका 1040 आ रहा है, एट द रेट 8%, क्योंकि आधा आधा तो 4 हो गया था, ये आपका निकल के आया 13,000 का, ऑफ 13,000। 13,000 का 8% पे 1040, ये टैक्स आईजीएसटी निकल आया। अब सी ने डी को सेल किया, अब फिर स्टेट चेंज हो गई तो फिर आईजीएसटी लगेगा केरला से कर्नाटका। पहले तो इसकी वैल्यू निकालो, 13,000 का 20% इंक्रीज कर दो, 13,000 का 20% इंक्रीज कर दो, बिल्कुल ठीक, 15,600 आ गया वैल्यू। 15, इसका 20% हुआ 2,600 रुपीज, तो 2,600 ऐड कर दो, 15,600। कैसे निकाला सबको पता है ना, प्लस 20%, किसका 20% बचे, तो कैलकुलेशन सब बच्चों को नहीं पता होती, बता देती हूँ। ये आएगा 13,000 का, आप करेंगे 20%, तो ये आ गया 2,600। अब 2,600 को इसमें प्लस कर देंगे, 13,000 में तो वैल्यू आ गई आपकी 15,600, ठीक है। ओके, ये युक्ति, सबके अलग अलग आंसर क्यों आ रहे हैं? कोई कह रहा है 1248, कोई 3120 कह रहा है, 1248, कोई 1244 कह रहा है, डिफरेंट डिफरेंट आंसर कैसे आ रहे हैं? मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, आप लोग निकालो आंसर, बताओ। सब यही कह रहे हैं मैम 8% ऑफ 15,600, पारुल 3120 कह रही है, दीपांशु 1248 कह रहा है। अभी निकाल लो उसका कितना आएगा, ये वैल्यू होगी 15,600, और इस पे आईजीएसटी निकाल लो 8%, आईजीएसटी 15,600 का 8%, सबका यही आ रहा है 1248 पक्का। बढ़ो आगे, कोई 1294 बता रहा है, चलो 1248 आ रहा है सबका, तो ठीक ही होगा ये आ गया आपका 1248 आईजीएसटी, ठीक है। अब डी और ई सेम स्टेट के अंदर है, ये भी कर्नाटका में ही है, डी और ई सेम स्टेट में है। वैल्यू एडिशन करो, 15,600 पर 20% जोड़ दो, वैल्यू, ठीक है। मानवी राइट, मयंक राइट, निशांक राइट, शुभ्रो राइट, युक्ति राइट, ठीक है। वही इसको आपने ऐड किया, 15,600 का 20% जोड़ दो, जैसे ये किया ऐसे ही करो। 15,600 पर आप ऐड कर दें 20%,
आपका इंक्रीमेंट कितना था बेटा? इंक्रीमेंट कितना है? 18720 टोटल आ गया। पर 15,600 में से माइनस करो इसे, फिर निकलेगा शौर्य। अच्छा 3120 इंक्रीमेंट है। ये लकी ने आंसर लिखा है। अच्छा पूरा इसने आंसर सही लिखा है। इंक्रीमेंट कितना है? चलो अब आप लोग निकाल लेना, ये जो भी आएगा इस वैल्यू को जोड़ देंगे 5600 में, तो निकल कर आ रहा है आपका 18720। यही बताया ना आपने। और ये वैल्यू हो गई 18720, वैल्यू 18720। सेम स्टेट में है तो एसजीएसटी आईजीएसटी दोनों लग जाएगा। एसजीएसटी लगेगा और सॉरी सीजीएसटी लगेगा at 4%, at 4%, 4% of what? 4% of 18720, 4% of वैल्यू क्या है 18720, इसका 4% लग जाएगा। तो एसजीएसटी आईजीएसटी दोनों निकल के आ गए 748 ईच, मैच कर गया सबका 748 आ रहा है। 748.8 कैसे आ रहा है? अभी निकाल लेती हूँ कैलकुलेटर से। 18720 कहाँ निकालती हूँ? वन 18720 का आप निकालो 4%, 74.8 ही आ रहा है, 748.8 सही है। यह आया आपका 74.8, 74.8, ये आ गया आपका टेक्स्ट। अब ये वैल्यूज आप कहीं लिखो, जब मैं टेबल बनाऊंगी ना तो मैं आपसे वैल्यू पूछूंगी, क्योंकि मेरे पास अब कहीं नोट नहीं है। मैंने आपको पूरी वर्किंग समझा दी। ये बेटा वर्किंग ना, अगर क्वेश्चन आता है तो ये वर्किंग आप वर्किंग नोट्स में जरूर दिखाना। रफ वर्क जो आप शो करते हो, वर्किंग नोट्स या रफ वर्क नहीं बेटा। 749 नहीं लिखो अभी, आप जो राउंड ऑफ फिगर है वही लो। अभी ऐड होगा तो क्या आएगा क्या नहीं आएगा ऐड होने दो, अभी मत लिखो, राउंड ऑफ मत करो, अभी इसको यही रहने दो। वैसे जब राउंड ऑफ भी करोगे 8 और 8 भी ऐड करोगे तो 6 आएगा, तब कर लेना राउंड ऑफ। अगर ये थोड़ी वैल्यू कम होती तो नहीं करते राउंड ऑफ, कर लो, राउंड ऑफ कर सकते हो, दैट्स फाइन। ये लेकिन वैल्यूज एक जगह लिख लो आप, क्योंकि मुझे वैल्यूज याद नहीं रहेंगी। जब टेबल बनेगी तो आप ही लोग मुझे वैल्यूज बताओगे, ठीक है। वर्किंग नोट्स के बिल्कुल मिलते हैं, अगर आप वर्किंग नोट्स बनाते हो तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही जाता है। समझ में कैसे आएगा आपने किया कैसे, ये तो बहुत अच्छी चीज है। और अगर आप वर्किंग नोट्स नहीं बनाओगे तो आपको खुद को समझ में नहीं आएगा मैं कहाँ क्या वैल्यू लिखूं, इसके बिना आपको क्वेश्चन नहीं समझ आएगा। हाँ मैं इसलिए मना कर रही हूँ राउंड ऑफ करने की, बाद में राउंड ऑफ कर लेना, ठीक है। लास्ट में करना, जब जोड़ लो इसको सबको तब देख लेंगे। अभी मैं इसको रब कर रही हूँ, सबने कॉपी कर लिया? ठीक है डन, ओके। कर्नाटका यूनियन टेरिटरी है, किसने कहा? कर्नाटका इज अ स्टेट, कर्नाटका इज अ स्टेट, इट्स नॉट अ यूनियन टेरिटरी। अच्छा आप लोग को बुक दिखा दूं, बुक ये है, मैंने पब्लिशर से मंगाई थी, पब्लिशर ने मेरे को यही एड्रेस पे भेज दी सैंपल कॉपी, ये बुक है। ठीक है ले ली, यही ली है ना, किसी को पिक क्लिक करनी है तो कर लो, ये है। अच्छा एक बात और बता दूं, लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था इसका फर्स्ट टाइम हुआ था, उसमें न्यूमेरिकल कोई नहीं आया था,
बट इसका मतलब जरूरी नहीं है कि आगे न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, और न्यूमेरिकल नहीं भी आए तो ये बेसिक न्यूमेरिकल है, जीएसटी की वर्किंग को समझने के लिए तो हमें समझना जरूरी है। ठीक है, ग्रेट। अमेजोन पे है अभी अवेलेबल, मैंने आप लोगों को जो उसका नंबर दिया था ना, बुक डिपो एक कालका जी में, वहां से ले लेना। अब इसकी टेबल्स बनाते हैं हम एक एक करके। कैसे कैसे बनेगी, पहले तो आपकी टेबल बनेगी व्हेन ए सप्लाई गुड्स टू बी। ठीक है, पहले वो वाली टेबल बनाते हैं। कितने ट्रांजैक्शन है इसमें, 5 ट्रांजैक्शन है या 4 है, 4 ट्रांजैक्शन है, ए टू बी टू सी टू डी टू ई, 4 ट्रांजैक्शन है। तो टेबल 1 बनेगी 4। और इनपुट टैक्स क्रेडिट जितने मीडिएटर्स हैं, नहीं ए 5 टेबल्स क्यों बनेंगे बेटा, ए टू बी एक हो गई, बी टू सी टू डी टू ई, 4 ट्रांजैक्शन हुए ना। राइट प्रिंस, सही बता रहे हो तुम। तो ये 4 हो गई टेबल, और उसके बाद में बनेगी आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट वाली टेबल बनेगी जितने मीडिएटर हैं, बी सी डी 3 मीडिएटर है, ई तो एंड यूजर है मतलब कस्टमर है, और ए फर्स्ट सप्लायर। तो फर्स्ट सप्लायर को कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है, और जो कस्टमर है वो तो पूरा का पूरा टैक्स अपनी जेब से पे करता है। तो ए की और ई की कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं होगी, तो बी सी और डी की इनपुट टैक्स क्रेडिट की टेबल बनेगी। और एक लास्ट टेबल बनेगी, वो बनेगी गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू की कैलकुलेशन की, कि गवर्नमेंट ने कितना टैक्स रेवेन्यू अर्न किया है। तो टोटल मिलाकर आपकी हो जाएंगी 5 तो नहीं 4 3 एंड 1, 8 टेबल्स हो जाएंगी। बनाए, ठीक है, पहले शुरू करते हैं। व्हेन ए सप्लाई गुड्स टू बी, पहली ये हो गई टेबल। इसमें आप वैल्यू लिखेंगे पर्टिकुलर्स। ये आज की क्लास में फिनिश नहीं होगा, कल तक हो पाएगा फिनिश। हाँ पूछो, डाउट क्या है, लिखो डाउट, लिख दो इसमें पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, मैम डाउट है एक, बी टू सी, हाँ फिर बी टू सी 30% है वैल्यू एडिशन, अभी तो मुझे याद है 30% है। पर्टिकुलर्स कितना था, पर्टिकुलर्स में आप लिखेंगे वैल्यू चार्ज ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स, 10,000 रुपीज अमाउंट हो गया। ठीक है, और फिर इसके बाद में क्या था, एड टैक्स आएगा ना आपका, आप लोग मुझे बताते जाना, सीजीएसटी था, एसजीएसटी, यहाँ पे शायद सीजीएसटी था और शायद 400 था। शौर्य आ रहा है समझ में, क्वेश्चन बेटा आधा रह जाएगा, पूरा नहीं हो पाएगा, कोशिश तो मैं करूंगी पूरी। एट द रेट ऐसे लिखा था ना, पीछे क्वेश्चन में टेबल खोलो कैसे लिखा था, पर्टिकुलर्स अमाउंट सीजीएसटी एट द रेट 4%, 400 रुपए, 400 रुपीज हो गए 400, तो ये आपका आ गया 1800। क्या लिखेंगे, अमाउंट पेबल बाय बी टू ए, ये यहाँ पे फिनिश हो गया। व्हेन ए सप्लाई गुड्स टू बी, यहाँ फिनिश हो गया। ठीक है ना, मैंने वहां इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं समझाया आपको, उस टेबल के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट भी तो समझाना था वहां पे। चलो कोई नहीं, समझाऊंगी बाद में, अभी तो ये बन गया। अब दूसरा बना लो आप, व्हेन मैं नहा के आऊंगा।
वाला बनाएगी यार, बना म्यूट हो गया। कैसे म्यूट अनम्यूट हो गया एकदम? आईटीसी के अलग मतलब मैंने वो जब वर्किंग नोट्स बताए थे ना, वही मैं आपको थोड़ा आईटीसी बता देती। अब आईटीसी चलो कोई नहीं, अब बता दूंगी मैं। तो ये व्हेन बी सप्लाई गुड्स टू सी, ऐसे ही बना लोगे, सेम यही वैल्यू लिख देना और बस ये 13,000 हो जाएगा। बी टू सी का यही बना देती हूँ, इसी को एडिट कर देती हूँ। बी टू सी ये सेकंड टेबल हो जाएगी, यहाँ अलग से नहीं लिख रही हूँ मैं। और ये हो गया 13,000 और अमाउंट कितना था बेटा टैक्स का? 1040 था। हाँ, अब देखो उसमें आप क्या लिखोगे? अब आईजीएसटी है ना, एसजीएसटी सीजीएसटी दोनों नहीं है, तो आप क्या लिखोगे? आईजीएसटी एट द रेट 8%, इसको 8 कर दोगे और ये हो जाएगा आपका 1040 और ये टोटल हो गया। टोटल कितना आएगा बेटा? 14040। ठीक है, ये दूसरी टेबल हो गई। अब सी टू डी ऐसी बना लोगे, सी टू डी बनाओ, मैं बता देती हूँ इसमें क्या आएगा। सी टू डी बनाओ आप लोग, ये टोटल टेबल 14 सी टू डी यही बना देती हूँ। चलो सी टू डी हो गया आपका। सी टू डी में भी आईजीएसटी है ना, बस अपने वर्किंग नोट्स अपने सामने रखो और बनाते जाओ, कुछ नहीं है इसमें। ये 15,600 हो जाएगा, ये अमाउंट बस चेंज होंगे। वो उसमें आपने सही कर लिया था, अमाउंट पेबल सी टू बी था, ये बी टू सी हो जाएगा। पीछे वाले में था सी टू बी। हाँ सही लिखा आप लोगों ने आंसर। ये आया 8% पर 15,600 है ना वैल्यू, 15,600 है और उस पर टैक्स है 1248 शायद, यही है। वर्किंग नोट्स में आप देख करके बताओ। टोटल 16848 ये है। ठीक है, चलो ये हो गया आईजीएसटी 8%। अब बी टू ई बनाते हैं। पैसा ई टू डी जाएगा और सप्लाई डी टू ई हो रही है, पैसा जिसे जाएगा और अमाउंट। अब मुझे बता दो, अब तो यहाँ पर फिर सीजीएसटी एसजीएसटी शायद दोनों आ जाएंगे, है ना, ऐसे ही कुछ है। सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों आ जाएंगे, मुझे शुरू से बताते जाओ बेटा। हाँ एक मिनट, पहले तो वैल्यू बताओ कितनी है, वैल्यू गुड्स की कितनी है? डी टू ई वैल्यू कितनी है बेटा गुड्स की? 18720। ठीक है 18720। टैक्स मेरे ख्याल से सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों है। हाँ 748.8। सीजीएसटी एसजीएसटी at 4%, 748.8 और 748.8 टोटल करना 20217.6 सबका यही है। ठीक है राइट, एवरीवन राइट, 20217.6। अब आपने देखा था जीएसटी की कैलकुलेशन में ये वाली वैल्यू नहीं निकाल रहे थे, ये हम टेबल्स में लिखेंगे फेयर में। जब हम वर्किंग नोट्स बनाते हैं तो हम बस टैक्स निकाल रहे हैं, तो अपने बस क्लैरिटी के लिए बाद में ये तो ऐड करके लिख देंगे आप। ठीक, राइट प्रेरणा, राइट पारुल, धैर्य, शुभ्रो, ये आपकी तो 5 टेबल्स बन गई और 4 टेबल्स बन गई जितने आपके ट्रांजैक्शंस हैं। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन के बराबर बन जाएंगी जितने आप सप्लाई कर रहे हो। ये आपका हो गया सप्लाई की वैल्यू और टैक्स की कैलकुलेशन, है ना। इसको आप लिखते हो, हाँ मैं टोटल प्राइस पेबल या अमाउंट पेबल या प्राइस पेबल, अमाउंट भी लिख सकते हो या इसको प्राइस भी लिख सकते हो, टोटल प्राइस पेबल भी लिख सकते हो। टोटल प्राइस पेबल भी लिखो, अमाउंट कुछ भी लिख सकते हो।
अब आ जाते हैं हम, ये हमारी टेबल्स 4 बन गई। अब आते हैं हम इनपुट टैक्स क्रेडिट पे। इनपुट टैक्स क्रेडिट तो हमने समझा ही नहीं है, तो पहले वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर आप लिखते चले जाना इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट थोड़ा मुझे बता देना, वैल्यूज में ही एक्सप्लेन कर देती हूँ। ए था और फिर बी था, फिर सी था, फिर डी था और फिर ई था, ऐसी था ना। बी ने टैक्स कितना दिया था ए को? 400 प्लस 400, यही था ना। और सी ने दिया था बी को कितना टैक्स दिया था? कितना आ रहा है? 20216 टोटल। मैंने कितना लिखा था? 20, चलो वो तो बन गई टेबल, आपने टोटल निकाल लिया होगा। 1040 था, इसको हम 800 लिख देते हैं टोटल। इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए देख लेंगे, इसको समझ लेंगे। और या चलो नहीं, ब्रेक करके लिखो सीजीएसटी एसजीएसटी ताकि क्लैरिटी है कितना पैसा वापस आया है। और डी ने कितना दिया था सी को टैक्स? एक मिनट, प्रिंस ने पूरी कैलकुलेशन बताई हुई है, पहले बना लेते हैं फिर बेटा लिखेंगे, क्योंकि फिर तुम थोड़ा एडवांस पहुंच गए। 1248। और इसने कितना दिया था इसको टैक्स? इसने 748.8 और 748.8 दिया था ना, इतनी वैल्यू मुझे याद आ रही है ना। अब देखो टोटल टैक्स कितना बना, पहले एक जगह पर टोटल टैक्स लिख लो, फिर हम इनपुट टैक्स क्रेडिट निकालते जाते हैं। डी ने दिया डी को इतना टैक्स, डी ने सी को इसने पे कर दिया। अब देखो इसने तो गवर्नमेंट को 800 रुपए दे दिया ए ने बी से लेकर। अब क्योंकि बी पहले 400 रुपए दे चुका था और बी को अब मिल गए दूसरे ट्रांजैक्शन से 1040, ये 800 रुपए पहले दे चुका था, इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा बी का 1040 में से 800 रुपए माइनस कर दो, कितना आ गया? सही कर रही हूँ? कितना आया? 240। बाकी सब लोग बेटा, आप लोग आगे भाग रहे हो सारे, पता नहीं क्या क्या आंसर आगे बढ़ के लिख लो। अभी यही, अभी एक एक करके चल रहे हैं हम लोग। अभी 240 है ना? 240 ठीक है, सही है ना ये 240। तो बी क्योंकि 800 रुपीज पहले ही दे चुका था, अब सी से इसने इतना पैसा रिसीव किया 1040, तो इसको साल के एंड में 240 रुपए वापस आ जाएंगे। इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट बी का हो गया। ये सी का इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना होगा? सी का आप आईटीसी निकालो, गवर्नमेंट का तो पूरा रेवेन्यू का अलग बनेगा। ये आया आपका 1, सी का आया, सी का आया 1248 माइनस 1040, तो ये आ गया आपका कितना आया बेटा? 208 रुपए आ गया। ठीक है, क्योंकि सी पहले ही 1040 रुपीज बी को पे कर चुका है ट्रांजैक्शन में, और डी से रिसीव कर लिया उसने 1248, तो इसका उतना पैसा वापस हो जाएगा। नेट टैक्स ट्रांसफर इसको जो वापस होगा वो हो जाएगा 208 रुपीज, इसको वापस हो जाएगा। अब डी का ले लो, इन दोनों को जोड़ो, कितना आ रहा है? 748.8 और 748 को जोड़ करके माइनस कर दो। डी का इनपुट टैक्स क्रेडिट 748.8 प्लस 748.8, जो भी वैल्यू आ रही है, क्या वैल्यू आ रही है पहले इतना बता दो, फिर आगे करूंगी। यहाँ क्या वैल्यू आ रही है? 1497 पक्का? पॉइंट्स में आ रही होगी ये 1497.6, इसमें से आपने माइनस किया 1248, क्यों किया? क्योंकि डी पहले इतना अमाउंट पे कर चुका है, इतना यहाँ से रिसीव कर लिया, ये पैसा इसको वापस आ जाएगा। तो ये कितना हुआ बेटा? 249.6, 249.6। अब 3 टेबल बनेंगी इनपुट टैक्स क्रेडिट की। 208 क्यों? कोई 249.6 लिख रहा है, कोई 208। 208 कहाँ से आया दीपांशु? नहीं, 208 कैसे आएगा? इसमें से माइनस में 208 आ रहा है, एक बार और माइनस करके देखो।
ठीक है। अब मैं इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट कार्ड टेबल कैसे बनेगा, जब बी सी को सप्लाई कर रहा है तब बनेगा आईजीएसटी के नाम से। ये आप लोग बनाओगे, चलो भी बनाते हैं। लिखो कंप्यूटेशन ऑफ आईजीएसटी पेबल टू गवर्नमेंट। अमाउंट आपके सामने है सबका, ए का इतना है, बी का इतना है और सी का इतना है 249। अब मैं इसको ये उतार लिया सबने। हाँ कम नहीं नहीं, कंप्यूटेशन वाली अलग बनेगी, हर पर्सन की अलग बनेगी। आप टेबल, कुछ बच्चे की क्वेरी है कि मैम, ओके दीपांशु मैसेज लेट गया, कोई बात नहीं। कुछ बच्चों की क्वेरी है कि मैम इसमें हम सारी इनपुट टैक्स क्रेडिट की टेबल एक साथ नहीं बना सकते। नहीं, आप हर पर्सन की अलग बनाएंगे टेबल। पहले बनाएंगे कंप्यूटेशन आईजीएसटी था कि सीजीएसटी एजीएसटी था, एक मिनट। ए को तो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा ही ना, बी को मिलेगा। कंप्यूटेशन ऑफ आईजीएसटी पेबल टू गवर्नमेंट, या इनपुट टैक्स क्रेडिट लिख दो, आईजीएसटी पेबल टू गवर्नमेंट, यही तो होता है, पेबल टू गवर्नमेंट। ठीक है, पेबल टू गवर्नमेंट। अब इसमें पर्टिकुलर्स और अमाउंट आपका आएगा एंड अमाउंट। पर्टिकुलर्स में आप लिखोगे आईजीएसटी पेबल, जो टोटल था वो कितना था 1040, और लेस दो बार लिखूंगी क्योंकि सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों था, इसलिए दो बार लिखूंगी। आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ सीजीएसटी ऑफ एसजीएसटी 400 रुपीज था ना वो, तो ये 400 लेस, बिल्कुल जैसे अभी पीछे मैंने निकाला था ना वर्किंग नोट्स में, बिल्कुल वैसे ही करते जाना है। और ये आ गया 240, ऐसे ही तो आपने निकाला था। ये हो गया आईजीएसटी पेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट। राइट, टेबल बंद हो, टेबल क्लोज। कंप्यूटेशन, एक मिनट मैंने ये तो लिखा नहीं, आईजीएसटी पेबल टू गवर्नमेंट बाय बी हो गया ना, ये बाय बी, बी ने पे किया है ना, ये आ गया आपका, ये बी का था ना। हाँ कोई क्वेरी है बेटा, एक डाउट है मैम, जो डिफरेंस आता है वो टैक्स होता है, नहीं जो डिफरेंस आता है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है, आपको वापस मिलता है। हाँ हाँ, टुगेदर क्यों नहीं हो सकते, एक बंदे का तो एक साथ आएगा। मैं इसको रिपीट करूं, व्हाई वी आर डूइंग दिस स्टेप। एक तो ये क्वेरी है, और क्या है, कर देती हूँ, रिपीट कर देती हूँ। देखो अभी मैंने तुमको वर्किंग में समझाया था ना, मैंने बताया था कि बी ने ए को 400 प्लस 408 टैक्स दे दिया है। बी ने ए को 800 रुपीज का टैक्स दे दिया है। अब जब बी ने अपना प्रोडक्ट सी को सेल किया था तो सी ने इसको 1040 दे दिया था टैक्स, तो ये टैक्स गवर्नमेंट को भर दे देगा 1040, और साल के एंड में क्योंकि 800 रुपए पहले ही दे चुका है, ये पैसा इसका वापस आ जाएगा। एक्चुअली में जिसने कल की क्लास अटेंड नहीं की होगी ना, उसको इसमें दिक्कत आएगी समझने में। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, रिफंड 240 क्यों आएगा निशांक, तुम फिर वही कंफ्यूजन कर रहे हो। रिफंड 800 आएगा। हाँ, वैल्यू एडिशन पे टैक्स चार्ज होगा, बिल्कुल होगा वैल्यू एडिशन पे टैक्स चार्ज। ठीक है, जिन्होंने कल नहीं की थी ना उनको थोड़ी दिक्कत आएगी, मैं इसलिए फिर से नहीं तो एक बार और बता दूं, ये टेबल्स भी मेरे लिए बनानी मुश्किल हो जाएंगी, मैं फिर से वही बता दूं आईटीसी। बोलो क्या करूं, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं मैम ये क्यों किया, ये दोबारा बताओ मैं।
मुझे पहले फिर पूरी वर्किंग समझानी पड़ेगी, जैसे मैंने कल बताई थी आपको, कल वाले क्वेश्चन में। आई थिंक ये तो समझ में आ गया। अगर किसी को दिक्कत होती है तो एक काम करती हूँ, अलग से थोड़ा बता दूंगी, कल फिर से एक बार इसको बता दूंगी कि इसकी जीएस वो इसकी आईटीसी की वर्किंग कैसे हो रही है। टेबल्स कंप्लीट कर लेती हूँ, ठीक है। 2-3 बच्चे के लिए समझ नहीं है। अब क्लास खत्म होने वाली है, 2 मिनट में खत्म हो जाएगी, तो अब कल फिर से बताऊंगी। अभी मैंने आपको एक टेबल बताई है ये, क्योंकि अभी शुरू भी करूंगी तो निकल जाएगा ये। अब आप आ जाओ दूसरे वाले पर। जब सी ने डी को सप्लाई किया गुड्स, द कंप्यूटेशन ऑफ आईजीएसटी पेबल टू गवर्नमेंट, इसमें सीधा सीधा ये आ जाएगा आपका कितना अमाउंट था आईजीएसटी। बेटा जिनका रह गया उनको मैं कल फिर से बता दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। आईजीएसटी पेबल था आपका 1248। ये हम कर रहे हैं सी का इनपुट टैक्स क्रेडिट, और 1040 रिफंड हो जाएगा, तो आईटीसी ऑफ आईजीएसटी लिखेंगे इसको, ये हट जाएगा। बेटा जो बच्चे रिपीट कह रहे हैं कल, अब ये क्वेश्चन बहुत लंबा है, कल फिर होगा, तो एक काम करना, मेरी फ्राइडे वाली वीडियो की रिकॉर्डिंग देख लेना, उससे आपको समझ में आ जाएगा ये कैसी कंप्यूटेशन हो रही है। उसमें मैंने 2 ट्रांजैक्शन वाला करवाया था। आईजीएसटी, ये आईजीएसटी था, तो कितना रिफंड आ गया था, 208 रुपीज आ गया था सेंट्रल गवर्नमेंट। ये दूसरी टेबल हो गई सी वाली, मिस्टर सी वाली। वो मिस्टर बी की थी इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये मिस्टर सी वाली हो गई। अब आ गए मिस्टर डी पर, मिस्टर डी वाली टेबल हो पाएगी, उसके बाद क्लास ऑफ हो जाएगी, 18 मिनट बचा है। उसमें आईजीएसटी है, सीजीएसटी आई थिंक, उसमें सीजीएसटी एसजीएसटी है, तो उस वाली टेबल का नाम आप लिखेंगे सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेबल टू गवर्नमेंट। वो क्या था, अब अमाउंट बता दो फटाफट से, क्लास चली जाएगी तब तक खत्म हो जाएगी। अमाउंट बताओ क्या था, 1248 तो माइनस होगा, नहीं डी का इनपुट टैक्स क्रेडिट, डी का इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना था, 748.8, 748.8 ऐड करके कितना आ रहा है, जोड़कर बताओ 74.8। अच्छा इसको तो अलग अलग लिखना पड़ेगा मुझे, क्लास ऑफ हो जाए। सीजीएसटी पेबल, अगर क्लास ऑफ हो जाएगी यहीं पर तो हम कल कंटिन्यू कर लेंगे इसको, डोंट वरी। ऐसे ही था ना, 748.8 और माइनस 1248 कितना आया, आईटीसी बताओ, आईटीसी 249.6, ये आईजीएसटी नहीं है, आपका ये सीजीएसटी और आईजीएसटी दोनों हो जाएगा अलग अलग। सीजीएसटी आपका 749 हो गया, दोनों अलग अलग हो जाएंगे 249। इसको क्या लिखोगे आप, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी दोनों है इसमें, ठीक है। यही है ना, यही अमाउंट था, कुछ और तो नहीं था, एक बार देख लो, मैं भी टैली कर लेती हूँ। 748.8 था और इसमें से 250, ठीक है, ठीक है राइट। ये आ जाएगा आपका एसजीएसटी बचेगा, आई थिंक सीजीएसटी तो पूरा नेट निकल गया, अब एसजीएसटी बच जाएगा। सीजीएसटी पेबल ये हो गया पेबल, ठीक है। एसजीएसटी पेबल अब 1248। हाँ एक चीज यहाँ पे आपको बताने की, एक फंडा यहाँ पे बताने का है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। वो पॉइंट क्या है, देखो 748.8 सीजीएसटी इस आईजीएसटी में से रिफंड हो गया, ठीक है, बाकी बचा 748.8, वो भी रिफंड होना है इसमें से, वो पूरा रिफंड नहीं हो पाया, बचा 249, तो ये पेबल रह गया, जो बच गया वो एसजीएसटी बचा। सीजीएसटी पहले निकालते हैं, एसजीएसटी बाद में निकालते हैं, तो जो अमाउंट बचा नहीं, आधा नहीं होगा, 124 नहीं करोगे धैर्य, सीजीएसटी तो पूरा का पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट में चला गया, वो तो वापस आ गया, एसजीएसटी नहीं आ पाया, ये एसजीएसटी आएगा।
ठीक है, फिर से सुन लो क्या हुआ है वर्किंग में बता रही हूँ। पहले क्या हुआ है, जो 1248 रुपीज थे ना, आईजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट इसमें से ही आना था। एक मिनट, ये था आपका पूरा, नहीं ये उल्टा बोल रही हूँ, फिर से बोल रही हूँ, 748.8 रुपीज पहले ये इसमें से, नहीं एसजीएसटी सेंट्रल को नहीं जाता, एसजीएसटी स्टेट को जाता है। 74.8.8 1248 में से वापस हो गए। कितना बचा पैसा 1248 में से? 1248 में से पहले 748.8 वापस हो गया, कितना बचा है इसमें से? ये माइनस करो। मैं डिफरेंस का पॉइंट क्यों ले रही हूँ, डिफरेंस ले रही हूँ, बता रही हूँ आपको क्यों ले रही हूँ। 1248 में से माइनस करो 748.8, अब मुझे पता कितनी वैल्यू बची, 499.2। ठीक है, ये आपका सेंट्रल का सेट हो गया। इतने आईजीएसटी में से इतना एसजीएसटी वापस हो गया, अब बचा एसजीएसटी वापस होने को। अब इतना पैसा बचा है और इतना एसजीएसटी वापस होना है, तो पूरा तो हो नहीं पाएगा वापस। 748.8 एसजीएसटी में से इतना तो हो गया इनपुट टैक्स क्रेडिट, बचा कितना? ये बच गया एसजीएसटी, जो कि नहीं हो पाया, वापस नहीं हो पाया। ठीक है, जो लेफ्ट ओवर अमाउंट है वो एसजीएसटी हो गया। टेबल 2, सॉरी, हाँ सॉरी, सेंट्रल एसजीएसटी, सॉरी, ठीक। ये कौन सी स्टेट थी? शायद कर्नाटका थी, तो कर्नाटका गवर्नमेंट को जाए, कर्नाटका ही थी ना लास्ट में। अब मैं इसका टोटल वो बनाती हूँ आपका कि कितना गवर्नमेंट को क्या रेवेन्यू जाएगा, वो बना लेते हैं। ये क्लियर? टोटल टैक्स 697 जाएगा, टोटल टैक्स वैल्यू पे जाएगा, लास्ट वाली पे टोटल पूरा जो लास्ट वाले बंदे ने दिया है ना, वो टोटल टैक्स जाएगा। आपका आंसर टैली करने के लिए बता दूं, लास्ट वाले बंदे ने ये दिया है, ये टोटल टैक्स जाना चाहिए गवर्नमेंट को, सारा इनपुट टैक्स क्रेडिट जाती है। ठीक है, अभी ये क्लास अगर चली गई तो आप लोगों का वो रह जाएगा,